तो अब बच्चे होने लगे। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ शूटिंग। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो पाबंदी भाई लगाते ये हैं। बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। हेलो दोस्तों, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कहूँ तो कहूँ क्या। कहते हैं ना कि देखिए, जाहिल होना कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंसान जब जाहिलपना दिखाता है वो दिक्कत की बात होती है, वहां पर फिर उसका मजाक बनना शुरू हो जाता है, वहां पर लोग फिर उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पर रवि किशन के ऊपर लोग हंस रहे हैं तालियां पीट पीट करके। तो अब बच्चे होने लगे। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद। तो देखिए, इस तरह की बातें अगर कोई भी सुनेगा तो कहेगा भाई ये तो बड़ा ही मूर्खतापूर्ण वाली बात है। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहता है कि कुछ दिमाग नहीं चलता था, दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ शूटिंग। तो भाई अगर किसी का दिमाग नहीं चलता था, कोई दिमागी तौर पर कमजोर है, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, किसी का मानसिक दिवालियापन हो गया है, तो क्या उसका जिम्मेदार कांग्रेस था या कांग्रेस है? कि भाई कमी हमारे अंदर है, लेकिन हम अपनी कमी का जिम्मेदार किसी पॉलिटिकल पार्टी को मान रहे हैं। आगे ये कहता है कि अगर कांग्रेस बिल लाती तो हम रुक जाते। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे पाबंदी तो लगाते भाई हैं। ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। तो बताइए, मतलब अगर कांग्रेस बिल लाती तब ये रुक जाते, और अभी तक अगर बिल नहीं आता है, ये 2-4 साल आगे तक भी बिल नहीं आता है, तो फिर ये साहब नहीं रुकेंगे। अब 4 से 5, 10, 11 पूरी की पूरी एक क्रिकेट टीम बना लेंगे। अब देख लीजिए, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। तो फिर हम दो और हमारे दो की पैरवी करने वाले जो इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, वो इनके इस वक्तव्य पे क्या कहना चाहेंगे, वो भी इस पर कुछ खुलकर बोलें तो ही कुछ समझ में आए। क्योंकि इस तरह की मानसिकता से तो ये समझ में आ रहा है कि जब तक कोई कानून बनेगा नहीं, तब तक कोई कंट्रोल वाली बात हो नहीं सकता, तब तक कोई रोकथाम वाली बात हो ही नहीं सकता। वैसे एक समझदार, एक जिम्मेदार इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और बहुत सारे लोग इस ऑप्शंस को अपनाते हुए हम दो हमारे दो रह भी रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम दो और हमारे 4, हमारे 5 की बात भी हो रही है, तो इसी तरह के जिम्मेदार लोगों को देखते हुए ही हो रहे हैं कि भाई हम दो हमारे 4 क्योंकि हमारे मंत्री साहब 4 हैं, हम दो हमारे 5 क्योंकि हमारे मंत्री साहब के 5 है। तो भाई ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखा देखी हो रही है। और आज इन्होंने जो खुद को लेकर के तर्क दिया है कि अगर उस समय कांग्रेस बिल ला देती तो हम रुक जाते, मतलब कि अब ये नहीं रुकेंगे, तो इनके फॉलोवर्स भी कहीं ना कहीं इन्हीं को फॉलो करेंगे कि भाई हमारे रवि किशन भैया तो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। जब तक कानून बनेगा नहीं, तब तक हम दो हमारे 11 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम दो और हमारे दो का जो एक बात हो रही है पूरे देश भर में, और कहीं ना कहीं ये देश हित में है, इसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए इसी तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिख रहे हैं। इस पर रवि किशन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये जो जितने भी इस पैनल में लोग बैठे हुए, चाहे निरहुआ को देख लीजिए, इसके भी 3 या 4 बच्चे हैं। आप मनोज तिवारी को देख लीजिए, उसके भी 3 बच्चे हैं, और रवि किशन इसके 4 बच्चे हैं। तो बताइए कि वही सारे नेता जिनके पास 3-4 बच्चे हैं, वो आजकल हम दो हमारे दो का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बिल पास करने में लगे हुए हैं। भाई इसे ही पाखंड कहा जाता है, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, इसे दोगलापन कहते हैं कि भाई हमारे लिए सब कुछ जायज है, लेकिन सामने वाली जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसके लिए ये जायज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर तो हम दो हमारे दो कानून थोप देना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन जैसे लोगों की मानसिकता से लग रहा है, दिख रहा है। और बल्कि रवि किशन के द्वारा 4 बच्चे होने पर कांग्रेस पर जो ब्लेम ठोका गया, उस पर वहां पे बैठे लोगों ने बड़ा तालियां ठोका। तालियां इनकी बातें सुन करके नहीं, बल्कि वहां बैठे लोगों ने इनकी बेवकूफी पर तालियां पीटी हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह की बातें एक जिम्मेदार पद पर बैठा इंसान आखिर कैसे कर सकता है, और अगर किया है तो इसने अपने बेवकूफी का मुजाहिरा किया है, अपने मूर्खता का मुजाहिरा किया है। क्योंकि इस तरह की बातें एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके कोई भी नहीं करता। आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी भी नेता को इस तरह की बातें करते नहीं देखा है कि भाई हमारे 4 बच्चे, क्योंकि उस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कानून नहीं बनाया, इसलिए हमारे 4 बच्चे हो गए। भाई ये सारी बातें बेवकूफी की बातें हैं। रवि किशन को ऐसी छोटी बातें करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि इस पर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। खैर, जिसकी सोचने की सलाहियत होगी वही इन सब बातों पर गौर करता है, नाप तोल करके इस तरह के मंच पर बोलता है। बहरहाल, जाते जाते रवि किशन का एक पुराना वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसमें किस तरह से कांग्रेस का गुणगान करता हुआ दिख रहा है। मैं कांग्रेसी बचपन से हूँ, कांग्रेस इज देयर
एक कांग्रेसी थॉट मेरे जहन में बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने राजीव गांधी जी को रेडियो पे सुना था। 10 साल से मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। सो माइंडसेट मेरा पूरा कांग्रेसी था। सो कांग्रेस से हटना मेरे लिए नामुमकिन था, मेरे लिए। लेकिन जब जी हां, तो तब कांग्रेस रवि किशन के लिए सब कुछ था। कहिए तो कांग्रेस ही इसके माई बाप और कांग्रेस ही इसके जीवन के प्रेरणादायक थे। लेकिन आज वही कांग्रेस इसके 4 बच्चे होने के जिम्मेदार हो गए। कांग्रेस की वजह से ही इनके 4 बच्चे हो गए, अदरवाइज इनके 4 बच्चे नहीं होते, शायद हम 2 और हमारे 2 को फॉलो करते। खैर, जिसकी जितनी सोच, जिसका जितना दिमाग काम करेगा, उतना ही इंसान सोच सकेगा और उसी आधार पर अपनी जुबान से लोग बोलता भी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रवि किशन का मानसिक संतुलन किस प्रकार का है और किस स्तर पर यह पॉलिटिक्स में जा सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता दिखाना ही काफी नहीं होता। पॉलिटिक्स में आकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके भी इस तरह की नीची बातें करके, इस तरह की छोटी बातें करना भी कहीं ना कहीं एक तरह का कला है। और यह कला रवि किशन के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जितना हो सके इनकी इस बातों पर ताली पीटिए, क्योंकि इनके 4 बच्चे हुए इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।